Hello everyone, how are you all? Welcome back again. Okay, so we were reading our chapter 5 of science, that is force, work, and energy. In the last two videos, what we have read, Vita, that what is force, effects of force, and types of force. Okay, now today we will start our new term, that is work. That is वर्क. वर्क क्या होता है बेटा? काम. हम बोलते हैं ना मैम, मम्मा वर्क, आई हैव डन माई वर्क, है ना. मैम आई हैव डन माई वर्क. तो वो वर्क क्या है बेटा? व्हाट इज़ दैट वर्क? सो बेटा, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूव, है ना, उसको मूव करने के लिए हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और टू चेंज द प्लेस, या फिर उसका प्लेस चेंज करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो इन दैट एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट वर्क इज़ डन, कि हमारा काम हो गया. ओके, बट बेटा इन साइंटिफिक टर्म्स, इफ़ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड दैट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग, लाइक वी आर पुशिंग अ बॉल, पुशिंग अ वॉल. ठीक है, वॉल क्या होता है? दीवार. दीवार को हम पुश करते जा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी है ना. सो वॉल इज़ नॉट मूविंग ना, वॉल तो मूव नहीं कर रही है, हमने चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगाई यार, वॉल इज़ नॉट मूविंग और इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. ये तो नहीं है कि वॉल जो है, हमारी जो दीवार है, वो एक जगह से खिसक के दूसरी जगह होगी अगर हमने फोर्स अप्लाई करी. नो ना, when we are applying force but our object is not moving, so in that case what we will say beta, that no work has to be done. So when work is to be done beta, work कब होता है? when after applying force we are able to move any object, or we are able to change the place of any object, then we can say that work is said to be done. Okay, so let's start reading this topic. In a daily life, we apply force to move something or to change the place of an object or a body. कहते हैं हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या फिर उसकी प्लेस को चेंज करने के लिए. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, अ बॉय इज़ पुशिंग द टेबल. ठीक है, ये पुश कर रहा है टेबल को. वाई ही इज़ पुशिंग द टेबल? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू चेंज द प्लेस ऑफ दिस टेबल. ओके, when he will change the place of this table, इसके मम्मा ने बोला होगा ना इसको कि बेटा उस टेबल को, है ना, इस रूम से दूसरे रूम में ले जाओ. सो दैट्स वाई ही इज़ पुशिंग ना. सो व्हेन ही विल चेंज द प्लेस ऑफ दिस टेबल, देन ही विल से दैट मम्मा माई वर्क इज़ डन, है ना, माई वर्क इज़ डन. सो beta in these activities we can say that when after applying the force we are able to change, or we are able to move any object, or we are able to change the place of any object, then work is done. Okay, in the second picture beta, a man is pulling a cart. A man is pulling a cart ना, वो पुल कर रहा है. now what he is doing, ही इज़ पुलिंग द कार्ट, वो इस कार्ट को मूव कर रहा है. ठीक है, ही इज़ टेकिंग दिस कार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो जहाँ पे उसको लेके जाना है ये सारा सामान, वेन एवर इट रीचेज टू दैट प्लेस, देन हिज वर्क इज़ डन, क्योंकि ही इज़ सक्सेसफुल इन मूविंग दिस कार्ट. So beta in those activities we can say that work is said to be done. Okay, now please read the second paragraph. So work is said to be done when force is applied on an object which makes it move in a particular direction. Okay, कहते वर्क हमारा तब होता है कि जब फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ओके, फॉर एग्जांपल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन यू पुश अ टेबल और अ मैन पुल्स अ कार्ट एटसेट्रा. बट डू यू नो इफ़ द फोर्स अप्लाइड डज नॉट प्रोड्यूस एनी मूवमेंट इन द बॉडी. कहते जब फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट हमें नहीं शो हो रही, ठीक है, देयर इज इट द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस, इट डजंट प्रोड्यूस एनी मूवमेंट,
ये कोई मूवमेंट हमें शो नहीं कर रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, देन वी आर डूइंग नो वर्क, देन वी आर डूइंग नो वर्क, तो हमने कोई काम नहीं किया। इफ़ वी आर अप्लाइंग द फोर्स, अगर हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, बट दैट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, देन वी आर डूइंग नो वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक definition. Okay beta, then we are doing no work. Like I have already gave you example. If we are pushing a wall, ठीक है, अगर हम एक दीवार को पुश कर रहे हैं, हम तो अपनी फोर्स लगा रहे हैं ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बट दैट वॉल इज नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं शो कर रही ना वो वॉल, वो दीवार. सो देन इन साइंटिफिक टर्म्स, then what we will say that we are doing no work, we are doing no work. Okay, and there are some more examples also, such as reading books. While reading books, if you will say that I have done my work, but in scientific terms you did not do any work, because reading of book, it is not showing any movement. Okay, watching television, so etc., no work is said to be done. So this was our topic of work. Now next topic is beta energy. Next topic is energy. Okay, so you all know that to do various activities, to eat, to play, to breathe, to है ना, write, for various activities we all need energy, we all living beings need energy. Okay, so all living beings need energy to do various activities for their survival, because without energy we cannot do anything. So टू डू वर्क वी नीड एनर्जी, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है. ओके, सो एनर्जी इज़ नीडेड फॉर एवरीथिंग वी डू, कुछ भी करते हैं बेटा हम, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. इधर वी आर ईटिंग, इधर वी आर प्लेइंग, इधर वी आर राइटिंग, इधर वी आर ब्रीदिंग. ओके, so energy is needed for everything we do, hence the capacity to do work is called energy. तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बेटा, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि हमारे अंदर काम करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है काम करने की. सो दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, है ना. हम उतना ही काम करेंगे ना बेटा जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी. व्हेन वी हैव नो एनर्जी, सो वी कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट ईट, वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग ना, व्हेन वी डोंट हैव एनी एनर्जी. सो आपके अंदर काम करने की कितनी कैपेसिटी है, दैट इज़ योर एनर्जी. सो कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी हम किसको बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी. नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट दैट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि जो ये एनर्जी है बेटा, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, what are the different sources of energy. Okay, so energy obtained from different sources like solar energy, wind energy, water energy and geothermal energy beta. So there are different sources from where we get energy, and now beta in this topic we will read about these sources, that from these sources we are getting energy, and after that what are the uses of these energies, what are the uses of solar energy, what are the uses of wind energy, what are the uses of water energy. Okay, and what are the uses of geothermal energy. Okay, now in the next video we will start with the energy from different sources. Okay, so this was our today's topic, that is work, and just an introduction to energy and the various sources from where we have obtained energy. So in the next video we will start with the different sources. Okay, till then beta please read these two topics, and again we will meet in next video. Till then, bye bye everyone.